ये मेरा निजी ज़मीन है, इसमें बालकों के द्वारा ये राखड़ डाल दिए गए हैं, बाहर दीवार पहाड़ खड़ा कर दिए हैं। ये डैम बना हुआ है, उसके अंदर से मतलब निकाल के बाहर डंप किए हैं और उसके वजह से ये ऐसी डंप किए हैं। अभी दिख रहा है जंगल टाइप का है, लेकिन ये जंगल नहीं है, पहाड़ नहीं है, ये राखड़ का डंपिंग किया हुआ बना दिए हैं निजी ज़मीन में। और उसके जस्ट नीचे में खेत है ये वाला, इसमें भी राखड़ कटाव होकर बरसात में कटाव होकर पूरा फैल रहा है। और इस क्षेत्र पूरा निजी ज़मीन है। यहाँ इधर भी मतलब 10 फीट नीचे तक मतलब गड्ढा था, खेत था, उसमें राखड़ आकर पटा रहे हैं और बहाव करके दीवार तो पहाड़ खड़ा कर दिए हैं डैम का, तो नीचे का ज़मीन तो बर्बाद कर ही रहे हैं बालको वाले। एरिया घुमा दीजिए उधर। और ये टापू था, ये ज़मीन में पूरा उन लोग का अधिग्रहण क्षेत्र यहाँ नहीं है, और जो दीवार बना हुआ है डैम का वहाँ तक है, लेकिन हमारे निजी ज़मीन को पूरा ज़बरदस्ती राखड़ से पाट दे रहे हैं और शासन प्रशासन इसकी कोई सूद नहीं ले रहा है। हम लोग कई बार यानी वहाँ सूचना दे रहे हैं कि लिखित में आवेदन भी लगाए हैं, 19 में गए थे, लेकिन हमारे यहाँ सीमांकन, हमारे ज़मीन का सीमांकन कर दिया जाए करके, लेकिन वहाँ से कोई सीमांकित के लिए आता नहीं है। हम लोग आवेदन दे चुके हैं गांव वाले। ये अपना डैम के किनारे का बाकी बचा हुआ ज़मीन है जो अधिग्रहण नहीं हुआ है, निजी ज़मीन है, और डैम से पूरा लिक्विड माध्यम से बाहर मतलब पानी खुले में छोड़ दे रहे हैं, जो हमारे निजी ज़मीन में आकर पड़ जा रहा है। ये राखड़ आ गया है और ये दीवार यहाँ इधर भी ये दीवार नहीं है, ये ओपन डंपिंग यार्ड बना दिए हैं डैम को राखड़ निकाल के। पूरा इतना एरिया खाली बचा है, उसको पूरा पाट दिया जा रहा है राखड़ से। अपना परिचय देता हूँ। देवनारायण सिंह कंवर, पिता श्री छत्तर सिंह कंवर, ग्राम रोगबाहरी के रहैया हूँ। और यहाँ आज हम उम्र लगभग यानी 40 के करीब पहुँच गए हैं। और जब से मैं मतलब यहाँ जाने सुनने के लायक हुए तब से यहाँ मतलब जब से डैम बने हैं, बालको बने हैं, तब से यहाँ राखड़ डैम, पहले रेड मड पॉन्ड बने रही से, ओकर बाद से लेकर आज तक मतलब यहाँ के सिवा रोगबाहरी के मतलब एरिया में ही राखड़ निजी ज़मीन और शासकीय ज़मीन में बालको राखड़ डैम बनाता थे। ओकर बाद आज तक यानी यहाँ के लोग ला सुख सुविधा के से वंचित हमन। और दूसरा चीज़, हमन के जो निजी जो ज़मीन अधिग्रहण होए है, ओकर बाद में खाली नीचे बगल के ज़मीन, आसपास के ज़मीन पूरा फसल योग्य नहीं रह गई, बंजर हो गए एसिड के कारण। बालकों के जो भी राखड़ डाले हैं, डैम बना है, तो अभी हमन देखा था ये हमन के डैम के नीचे से मतलब सीपेज जात है। मई जून के माह में भी ये नदी के धारा की तरह बहत रहते, ये पूरा एसिड के तरफ मतलब है। तो ये एकर वजह से हमार के गांव के मतलब पशु ये पानी ला पी के भी ओकर यहाँ प्रभावित हो गए, धीरे धीरे रासायनिक युक्त पानी ला पी के वो बीमार पड़ के मर जाते, अंदर से मतलब प्रॉब्लम हो जाते जैसा भी है। और यहाँ के मतलब फसल 30 एकड़ ज़मीन हमन के प्रभावित हो चुके निजी ज़मीन, और क्षतिपूर्ति नाम मात्र दिए जाते हैं। ओकर लिए भी बहुत कुछ आगे पीछे दौड़े ला पड़ते, तब तहसील से मतलब मिलते, लेकिन बालको मैं दे रहा हूँ करके वहाँ पटक देता है। और क्षतिपूर्ति से हमन के रोजी मजदूरी भी मार खा जाते हैं। यहाँ के फसल नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग तो खुद मेहनत करते रहते, ज़्यादा फसल मिलत रहे, लेकिन अभी नियम कानून शासन के योजना अनुसार एमन का करते हैं, इतना मतलब मानक बोरा इतना आएगा, इतना फसल उपज होता है, इसमें कटौती कर देते हैं। भाई हमारे पास ज़मीन रहता तो हम लोग अच्छा मेहनत करते, अच्छा फसल उगाते, लेकिन हमारा ज़मीन तो छीन लिया गया, फसल अनुपजाऊ कर दिए ज़मीन को। हमारा ज़मीन बर्बाद होते हुए भी हमारे पास नहीं है अभी ज़मीन, तो उसको इसलिए हम बालको गोद लिया हुआ गांव है हमारा, ग्राम रोगबाहरी। यहाँ डैम बना हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को सुख सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। और बालकों को पता है कि मतलब यहाँ के लोग
बाहर में ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग CSR डिपार्टमेंट से गांव के आसपास के 10 गांवों को सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ दे रहे हैं? रोगबाहरी छोड़ के बाहर के बेला कछार, दोंदरो और उधर चुया तरफ भी अलग अलग एरिया में बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मूल जगह में उन लोग राखा डैम बनाए हैं उस जगह को छोड़ दिए हैं। मैं यहीं रहने वाला हूँ और यहाँ मतलब पर्यावरण से बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ भारत एल्युमिनियम कंपनी ने जो डैम बनाया है 1965 के बाद, उसके बाद हमारे गांव तो ऐसे ही ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ का ज़मीन को डैम बना के छोटे करते जा रहा है और यहाँ का जो खेती किसानी युक्त ज़मीन था उसको पूरा मतलब बर्बाद हो गया है। तो कम से कम अभी जो जितना डैम ले लिया है उतना तो ले चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी डैम के किनारे में जितना भी खेती किसानी युक्त ज़मीन था वो ज़मीन मतलब बर्बाद हो गया है। तो उसके एवज में क्षतिपूर्ति मिलता है, लेकिन बहुत कम रूप में मिलता है। और इसके अलावा इन लोग क्या है, जो डैम बना चुके हैं अपने एरिया से, उसके बाहर भी ये राखड़ को डंप किए हैं, ये ओपन डाल दिए हैं डैम से निकाल के, जबकि ये उनका नहीं है, ये हम लोग गांव वालों का है, पर भी उसमें ही डाल दिए इन लोग बाहर ला के। और इसके अलावा अभी भारत एल्युमिनियम कंपनी क्या कर रही है कि हमारे गांव में 339/1 ज़मीन थी, उसको काट के भारत एल्युमिनियम कंपनी के नाम से दे दिया गया है 339/4 करके, जिसके अलावा हमारा गांव 5वीं अनुसूची की तहत आता है। उसमें क्या है कि आदिवासी एरिया है, ना तो यहाँ ग्राम सभा हुआ है ना कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी ना भारत एल्युमिनियम कंपनी को दिया गया है। तो इसमें जो पटवारी और क्या बोलते हैं तहसीलदार, SDM ये सब मिले हुए हैं। मैं पटवारी के पास भी गया था, तहसीलदार के पास सूचना का अधिकार लगाया, तहसीलदार सिग्नेचर नहीं कर रहा था। तहसीलदार बोला कि हम लोग सिग्नेचर नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो मैं बोला मेरे गांव का ज़मीन बर्बाद हो रहा है, तो मैं इसका जानकारी क्यों नहीं रख सकता, ऐसा बोला। तब सिग्नेचर किया, फिर सूचना का अधिकार को मान्य दिया। उसके बाद SDM के पास सूचना का अधिकार गया, फिर सूचना को लेने के लिए मुझे बुलाया गया। बोला कि इस ज़मीन के बारे में जो 339/4 दिया गया है उसके बारे में हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसे करके मुझे दे दिया गया और सीधा थमा दिया गया कि ये आपका सूचना का अधिकार नोटिस दिए थे उसका आंसर है कि। फिर मैं इसके लिए अब मैं तो तहसीलदार SDM के पास जा रहा हूँ। अब मैं किसके पास जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हमारे जितना ज़मीन तो लिया लेकिन और ज़मीन लेते जा रहा है, और ज़मीन लेते जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। हमारा जो खेती युक्त ज़मीन है, जो गौचर है, ये सब को ले के मतलब वो करते जा रहे हैं, तो हमारे पशु कहाँ जाएंगे। हमारे गांव का इतना प्रदूषण है, खेती भी नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग रोकने के लिए करते हैं। रोज़गार भी नहीं मिलता है, जबकि हमारे गांव के ज़मीन को इतना लिए हैं, तो रोज़गार भी तो उसके लिए देना चाहिए गांव के लोग, क्योंकि गांव में 1000 से ऊपर जनसंख्या है। तो यहाँ के लोग पूरा बेरोजगार हैं, कहीं बालको जाते हैं कुछ लोग, लेकिन सब लोग तो नहीं जा पाते हैं ना। तो उनको कम से कम इधर बालकों में देना चाहिए। कहीं कोई महाराष्ट्र जा रहा है शटडाउन के लिए, कहीं दिल्ली जा रहा है, कहीं बाहर प्रवासी जा रहे हैं, जबकि हमारे खुद के ज़मीन में इन लोग बड़ा कंपनी किए हैं, डैम बनाए हैं। तो उनका फर्ज बनता है कि हमारे गांव के लोगों को पूरा रोज़गार मुहैया कराएं, लेकिन इसके लिए इन लोग नहीं करा सकते हैं। क्योंकि कम से कम ठेकेदारी में भी दे सकते हैं उनको लोग, ज़मीन तो ले ही रहे हैं। आप ये बताइए, बालकों के द्वारा CSR मद से आपके गांव में क्या काम हुआ है? हमारे गांव रुकबाहरी में CSR से भी कुछ काम नहीं हुआ है। बस 1-2 काम हुए मात्र, सामुदायिक भवन बना दिए हैं, तो उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ, हम लोगों का है जो CSR से काम होना चाहिए, कम से कम गांव को रोज़गार मुहैया कराए, गांव को बढ़िया बिजली पानी की व्यवस्था कराए। ना तो हमारे गांव में बिजली पानी के लिए व्यवस्था कराया जाता है, ना तो सड़क ठीक से बनाया जाता है, और हम लोग बरसात के दिन में कीचड़ से गुजर कर जाते हैं। और क्या बोलते हैं, पानी के पीने के लिए गर्मी के सीज़न में हम लोग बहुत दूर से पानी जाते हैं। हमारे गांव में ज़्यादा हैंड पंप भी नहीं है, 2-3 ठो हैंड पंप है, तो इतने बड़े बस्ती हम लोगों का मोहल्ला में गुजारा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों को पानी वानी मुहैया कराया जाता, तो ये सब का बहुत दिक्कत होता है। पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों को बालको जाना पड़ता है, और यहाँ स्कूल भी नहीं है। एक तो स्कूल प्राइमरी का है, मिडिल कुछ नहीं है, और शिक्षा के लिए तो बहुत गिरी हालत में है। हम लोग बालको ही भेज पाएंगे, यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है, बस 5वीं तक ही है। और क्या बोलते हैं, नाम मात्रा का स्कूल खोल देते हैं और कुछ पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं, कुछ मिलता नहीं है। और
ये सब हमारे गांव को मतलब ये CSR के नाम से ना ये शासन प्रशासन और हम लोग गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर आपका क्या कहना है बालकों के द्वारा? रोजगार के मुद्दे पर तो बेरोजगार हैं यहाँ कम से कम 100% जो पढ़े लिखे हैं उसमें से कम 90% तो बेरोजगार हैं और 10% जो इधर उधर कहीं दुकान में तो कहीं इधर उधर बाहर जाके कर ले रहे हैं, लेकिन 90% घूम रहे हैं। क्या करेंगे? तो बालकों के द्वारा आप लोगों की ज़मीन हड़पी गई है, लिया गया है, तो मुआवजे में आप लोग को कोई नौकरी वगैरह नहीं दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है। अगर उतना दिए गए रहते तो अभी हमारे गांव चमक गए रहता, हमारे गांव में इतने रोजगार रहते, हमारे गांव अच्छा से रहता। ठीक है, धन्यवाद। मुन्ना बाबूराम है, रुक बाहरी के रही आओ। हमर डैम में नुकसान हो है, मोर जमीन है पूरा बर्बाद हो गए डैम के चलते, बालकों के चलते। अब मोला एमा 30-35 आदमी के गुजारा हुआ थे रही से। अब एमा कुछ फसल नहीं हुआ थे, हमला खाए बर दार चाउर नहीं मिला थे। 20 साल हो गए 20 साल हो गए फसल नहीं ले पाया था। तो अब बालकों को सहयोग नहीं करा थे। सहयोग नहीं करा थे, कुछ भी क्षतिपूर्ति दिया थे तो ही 5 साल 10 साल में ये नून का छीट दिया थे, कोई फायदा नहीं हुआ थे। हमला काला खाबो।